27 में सबसे बड़ा मुकाबला तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है और इसमें बाजी बीजेपी ही मारेगी। आपने क्या गलती बताओ, सरकार ने गलती आपके साथ करा क्या ये बताओ। आप सरकार ने आपके साथ क्या गलत करा? सरकार ने हमारे साथ ये किसानों के साथ ये गलत करा। 800 में दे के आता था, 800 में गेहूं कुंटल तोल के आता था। आज हम देखो ना योगी सरकार ना अखिलेश सरकार अपना ड्यूटी कर रहे, 12 घंटा काम कर रहे, काम करेंगे तो खाने को मिलेगा, नहीं करेंगे ना सरकार खिलाएगी। क्योंकि एक बार सरकार, हर बार वही सरकार आएगी ना तो उसको घमंड हो जाता है, ना काम करता है ना कुछ करता है। दूसरी पार्टी लेगी कौन सी पार्टी लेगी? कौन सी पार्टी नहीं लेगी? ये बताओ, आना कौन सी चाहिए? आप एक मैं यादव ये यादव है और अखिलेश का विरोधी हूँ पक्का वाला। ये देखिए यादव के विरोध, मुझे इनका सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। ना मायावती जी ने कर लिया, उतना ना अखिलेश किए हैं ना योगी जी। मायावती जी बहुत विकास किए, नोएडा में आप देख लीजिए, आप पूछ क्यों रहे हैं, नोएडा में ही देख लीजिए। फील करती हैं बट कुछ लड़कियों के साथ तो फिर भी गलत होता है अभी तक। छोटी छोटी लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां नहीं, बहुत लड़कियों के साथ गलत होता है। छोटी लड़कियां हैं नाबालिग हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है सर। जो ये कॉकरोचों का प्रोटेस्ट हुआ, उससे कुछ असर पड़ रहा है? वो यार ये वहाँ पे चल रही है धांधलेबाजी, सीधी सी बात तो यही है, धांधलेबाजी पथराव कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 के खास शो यूपी चौपाल में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी चौपाल में हम आम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उससे लेकर क्या सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले खासकर जो कहें सबसे बड़े नेता हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ के बाद अखिलेश यादव, इस समय कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर के बयानबाजी हो रहा है, स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन उनका जो निशाना है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 है। तो इसको लेकर के खासकर आम जनता, आम पब्लिक क्या कहती है, क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जो भिड़ंत है 27 में, क्या ये सीजेपी जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें कुछ निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है? नहीं, आइए सब लोग लेकर के हम लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें तो अभी हमारे शो का नाम यूपी चौपाल है, पहले कर देता हूँ आपको, और हम लोग आम नागरिक, आम लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो 2027 जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के क्या समझ रहे हैं। क्या यूपी में जो चुनाव आने वाला है, क्या जो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9 वर्षों से ज्यादा कार्य किया है उसे देख के जनता वोट करेगी, या जो इससे पहले जो सरकार थी, खासकर अखिलेश यादव इस समय ओपोजिशन में सबसे लोगों को लग रहा है स्ट्रांग है, क्या उनको वोट करेगी? तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इससे कुछ खेला बिगाड़ सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई विपक्ष या कोई भी ये समझने की भूल कर रहा है कि प्रोटेस्ट से उसके पक्ष में जन समर्थन जा रहा है तो ये उसकी भूल है। प्रोटेस्ट ने छात्रों के मुद्दे को तो हवा दी है और ये भी स्पष्ट किया है कि छात्रों के मुद्दे को सुना जाना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई भी सरकार हो छात्रों के मुद्दे को अनसुना नहीं कर सकती, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि इस प्रोटेस्ट के मंच से जिस तरीके से देश विरोधी बातें हुई है उसने बीजेपी के नैरेटिव को और ज्यादा क्लियर किया है। अच्छा, यानी अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, खासकर फिर वो बस में उनको बंद कर दिया जाता है, रिटेन करने के लिए भेजा जाता है, फिर वहां उनको समर्थक आके रोक देते हैं, एक रोड शो बना देते हैं, तो क्या इससे उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है कि नहीं? एज अ आम नागरिक आपको क्या लगता है? आम नागरिक किसी बात को भूलती नहीं है। अगर आज अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो सीजेपी का समर्थन करके या छात्रों का समर्थन करके अपने पक्ष में सहानुभूति बटोर लेंगे तो ये इनकी भूल है। लोगों को ये भी मालूम है कि जब बीजेपी की सरकार में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे 1990 के 91 के समय में, सबसे पहले नकल विरोधी कानून उन्होंने लाया था और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी हो छात्र वो नकल नहीं करेगा, जिससे यूपी बोर्ड की इमेज बिल्कुल खराब हो रही थी। बाहर से प्रश्न पत्र लिखवाए जा रहे थे, उत्तर पुस्तिकाएं बाहर से मंगवाई जा रही थी, रिजल्ट मनमाने ढंग से आ रहे थे। उस पर नकेल कसने के लिए आज के संदर्भ में वो पेपर लीक जैसा कानून तो नहीं था, लेकिन नकल विरोधी कानून बहुत हद तक मैच करता था। उससे सबसे पहले कल्याण सिंह ने लाया था बीजेपी की सरकार में, और उसका तब की मुलायम सिंह सरकार ने विरोध किया था कि ये काला कानून है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। नकल विरोधी कानून कोई बना था और तब मुलायम सिंह विपक्ष में रहते हुए कह रहे थे कि ये काला कानून है, और आज उनके जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि छात्रों की मुद्दे को सुना जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पेपर लीक कानून बना, पेपर लीक को रोकने के लिए जो कानून बना, वो भी सबसे पहले बीजेपी सरकार में ही बनी है।
तो इसका एडवांटेज तो बीजेपी को ही मिलेगा। छात्रों के मुद्दे को अनसुना करना निश्चित रूप से बीजेपी की कमजोरी रही, जिसपे वो बहुत तेजी से काम भी कर रही है। इससे पहले भी जिस मुद्दे पर बीजेपी ने जितने एग्रेसिव तरीके से काम किया, इससे पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी नहीं किया। फिर भी अगर कहीं पे छात्रों को लगता है कि नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन इस आंदोलन से बीजेपी का नैरेटिव और ज्यादा मजबूत हुआ है। और यूपी की बात करें, क्या 2027 जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या उसमें बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए कुछ क्षण के लिए अगर सोच भी ले तो बीजेपी को अगर फायदा या घाटा भी मिलता है तो बीजेपी यूपी में तो सेकेंडरी है। योगी का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी के पार्टी से भी बड़ा है योगी का कद, और योगी पे लोगों का, यूपी की जनता का अटूट विश्वास है। इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे सत्ता रिपीट ही होनी है। बीजेपी तीसरी बार यहाँ प्रचंड बहुमत से ही सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव में भले ही सपा को एज मिल गया हो, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उसे बिल्कुल भी एज नहीं मिलेगी। तो क्या लगता है कि प्रदेश में अभी वर्तमान में बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, तो इन दोनों में जो लड़ाई है, क्या इसमें कोई तीसरा आपको लग रहा है कि मायावती सरकार में आ सकती है? मायावती का सरकार में आना, मुझे तो लगता है कि वो इस चुनाव में अगर अपना राजनीतिक अस्तित्व भी बचा ले तो बहुत अच्छी बात है। उसके 2, 3, 4, 5 विधायक चुन के आ जाए, जिससे ये लगे कि वो बसपा नाम की कोई पार्टी भी है, तो नाम लेवा रह जाएगा उसका। नहीं तो इस बार उनका नामो निशान भी मिटना तय है। मायावती का जो फॉर्मूला है राजनीति का, वो बहुत अब ओल्ड हो चुका है और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए मायावती अब तात्पर्य विहीन हो चुकी है। यूपी की हो चुके हैं, तो 27 में क्या लग रहा है? आखिरी सवाल आपसे। 27 में सबसे बड़ा मुकाबला तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है, और इसमें बाजी बीजेपी ही मारेगी। और भी युवाओं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश। कहाँ से आकाश जी आप? मैं ग्रेट नोएडा से। हाँ, नोएडा से ही हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो क्या लग रहा है 27 में योगी जी आ रहे हैं या कोई और आ रहा है? योगी जी का उम्मीद तो योगी जी की है कि योगी जी आने चाहिए। अच्छा, योगी जी ने विकास किया है? विकास तो ये है कि जाति विवाद तो है जो भी है, पर सही है। ऐसे सरकार तो इससे ये थोड़ी आज़ादी तो है। पहले तो थोड़ा सा ऐसा था जैसे भिज के रह रहे हैं देश में, अब थोड़ा खुल कर रह रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है? सही लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या समाजवादी पार्टी आ रही है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। क्यों आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? क्योंकि वो बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हैं? बहुत सारे काम बढ़िया, जैसे मतलब कोई भी जितने दंगे वगैरह हुए वो कम हो गए, मतलब जाने की जितने पहले होते थे उतने से थोड़ा तो कम हुआ है। ठीक है, उतना ही बस। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए, आपके दोस्तों ने बोला, आप बताइए क्या लग रहा है कि 27 में योगी जी आ रहे हैं अखिलेश यादव? यो तो ना आवे तो बढ़िया मोदी, नहीं हो देश बेच देगा यार, सारा ही बेच दिया, रहेगा महंगाई कर दी। योगी जी ने महंगाई की है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, दोनों नाम है तो बढ़िया भाई, कोई और आवे। अखिलेश यादव जी महंगाई का। हम लोग खासकर उत्तर प्रदेश का जो आगामी चुनाव है विधानसभा का, उसमें लोगों से राय जान रहे हैं कि आखिर जनता किसको इस वक्त मुख्यमंत्री समझ। बीजेपी को देंगे और खाऊ ना ये बताइए, बीजेपी काम वगैरह की है कि नहीं? सब बढ़िया काम है, जो काम कर रहे हैं बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी 2012-17 तक, 17 के बाद योगी जी आते हैं, तो ये बताइए योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो अखिलेश यादव नहीं कर पाए थे? आपने तमाम सरकारें देखी होंगी। योग इंसान वो भी है। हाँ, अखिलेश को अच्छा योग विदेशों में पढ़ा लिखा है भाई। हाँ, अच्छा इंसान है वो भी। लेकिन आपके हिसाब से योगी जी आ रहे हैं 27 में? हाँ हो सकता है भाई, ये तो नहीं कह सकते गारंटी है। ये आम पब्लिक है, किस तरह आदमी को मुख मुड़ जाए। बस ठीक है, ऐसा बड़ी मेहरबानी भाई साहब। आइए बात करते हैं। योगी जी का बिल्कुल अब पतन है। अब अखिलेश भैया की 2027 में सरकार बनने वाली है। अच्छा, क्यों ऐसा क्या लग रहा है? क्योंकि 9 वर्षों से तो योगी जी ने यहाँ पे जंतर मंतर पे इतना करवा लिया है, शिक्षकों पे और छात्रों पे इतना प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए योगी जी का बिल्कुल पतन है। जो 9 वर्षों में योगी जी का कार्य है उसे आप कैसे देखते हैं? कुछ कार्य नहीं है। मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। फर्रुखाबाद में एक 27 करोड़ का एक ब्रिज बना है रेलवे का, वो 1 साल नहीं हुआ है, पूरा एकदम खत्म हो गया है, पूरा टूट चुका है। अब 70 साल पुरानी एक पुलिया काम आ रही है, जो 27 करोड़ लगा है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। योगी जी कहते हैं कि गुंडा राज हमने खत्म कर दिया, राम राज चला दिया, क्या ऐसा? योगी जी की सरकार एक रेपिस्ट है। योगी जी की सरकार एक रेपिस्ट है, उसमें रेपिस्ट के लिए जगह है और छात्रों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बताइए क्या लग रहा है? आप बता दीजिए पहले। क्या लग रहा है? 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है? क्या योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश आएंगे? 2027 में योगी जी भावी मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि हमारे माननीय नितिन नवीन जी ने कह भी दिया है कि 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा है और उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी का ही चेहरा है, तो वही चेहरा रहेगा। और योगी आदित्यनाथ
डंके की चोट पर रिपीट करेंगे, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ ने विकास किए है कि नहीं? बहुत बहुत अच्छा विकास चल रहा है। हाँ। क्या करेंगे हम? अपने दम पे खा रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम कैसे उन पे बोल सकते हैं? क्या बिल्कुल हम कैसे बोल सकते हैं कि हम मतलब ये अपना काम नहीं कर रहे हैं? वो पेपर लीक करा रहे हैं, क्या लीक करा रहे हैं? जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके लिए हमको पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमको बोलना चाहिए, किसी पे सवाल उठाने चाहिए, ना कि ऐसे ही किसी पे सवाल उठाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कह रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? अतुल कुमार कहाँ से हैं आप अतुल भाई? डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। हरदोई से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तो क्या हरदोई में किसका माहौल है? योगी में है या अखिलेश में है? मुझे तो अभी किसी में फिलहाल वर्चस्व दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जिस प्रकार की वाहियात हरकतें जो हो रही हैं हमारे देश में, उसको देख के लग रहा है ना ही योगी आने वाले हैं ना ही मोदी आने वाले हैं। हाँ। तो क्या अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा भैया, जो योगी जी का, चलिए मैं केंद्र सरकार को साइड करता हूँ एक संग लेकर के। आप न्यूट्रल बताइए, क्या योगी जी 2017 से लेके आज तक क्या उनका काम सबसे अलग रहा है, अच्छा है कि नहीं है? उनका काम सबसे अलग रहा है, लेकिन अच्छाई के मामले में अगर देखा जाए तो उनका काम अलग बिल्कुल। कैसे, मतलब क्या मतलब खराबी हुआ है? कोई कार्य नहीं उनकी सरकार में हुआ है। बाद बाकी हमारे स्टूडेंट जो देश की नींव का काम करते हैं उन पे शोषण हुआ है, शिक्षा को ध्वस्त किया गया है, उसका लेवल डाउन किया गया। हंगर इंडेक्स में देश हमारा ऊपर गया है, जीडीपी मेरा नीचे पहुंच गया है। इससे बेहतर क्या होगा? लेकिन उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात करें तो आज वो टॉप 3 में आ गया है इंडिया में अगर देखें तो। और यही अखिलेश जमाने में टॉप 10 में भी नहीं था। उत्तर प्रदेश के जितने भी नागरिक थे, अभी आप नोएडा में हैं, देखिए कितने हजार लोग नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, तमाम जो शहरें हैं। तो ये देखें तो जो जीडीपी है वो उत्तर प्रदेश की बड़ी है। योगी जी कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया है। अगर आप भी देखें नोएडा में, क्या गुंडा राज खत्म है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गुंडा राज नहीं खत्म है। आए दिन अत्याचार, आए दिन शोषण, कैसे अत्याचार हो रहा है? बलात्कार को इस सरकार में बढ़ावा मिला है। कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, चाहे वो कहीं अपनी रिपोर्ट लिखाने जाएं या कहीं दफ्तर में जाएं या गवर्नमेंट दफ्तर में जाएं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे गुंडा राज और बढ़ रहा है, चल रहा है। गुंडा राज मतलब बढ़ रहा है? यस। 27 में कौन आ रहा है आपके हिसाब से, क्या लगता है? अखिलेश जी वापस में जो काम अच्छा करेगा वो आएगा। बिल्कुल, ये है सत्ता परिवर्तन होगा। अखिलेश ने 2012-17 तक काम किया था बढ़िया। बिल्कुल काम किया। ऐसे कुछ काम बनाए अगर आप? उन्होंने क्या नाम 100 नंबर चलाया, 102 नंबर चलाया, बहुत से काम किया। काम नहीं, लेकिन मुझे पता है काम बहुत से उन्होंने बढ़िया किया। जी, काम उन्होंने किया है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी भैया क्या नाम है? इधर आइए। कहाँ से आप? क्या नाम है, नाम बताइए। सुरजीत कुमार। कहाँ से? जिला आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से हैं। क्या बात है, आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पे क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी का गढ़ है। हाँ। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, वहाँ की जीतेगी। 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी बिल्कुल। वहाँ से शायद चुनाव भी लड़ चुके हैं अखिलेश जी। हाँ, अखिलेश जी चुनाव लड़ चुके हैं। वहाँ के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव। हाँ। ये बताइए, अखिलेश यादव जी अगर बात करें आपने, तो क्या योगी जी ने विकास नहीं किया प्रदेश में? क्या बदलाव, कुछ आपको बदलाव लगता है कि नहीं? ठीक है, बदलाव है। सड़क पूर्वांचल बनवा दिए आजमगढ़ में, ये सब बनवा दिए। लेकिन एक चीज है योगी जी का, बस रोजगार हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। सर रोजगार नहीं दे रहे हैं? मतलब क्या, किस टाइप का रोजगार? क्योंकि देखिए योगी जी तो तमाम कंपनियां ला तो रहे हैं प्रदेश के अंदर, रोजगार तो बढ़ रहा जैसे है। हमारे आजमगढ़ में कोई कंपनी होती तो हमें नोएडा, हाँ, ये बात सही है, वहाँ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ नहीं आना पड़ता। नोएडा भी तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का तो दूर है ना, 400 किलोमीटर तो 800 किलोमीटर दूर है ना। जी बिल्कुल। गोविंद। आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। हम समाजवादी पार्टी के। बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, उनको भी वोट देते हैं। जो सरकार अच्छी लगती है उनको वोट देते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए, अपना अपना मतदान है। देखिए हाँ, खासकर अखिलेश भैया बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो ये बताइए आप हमें कि खासकर जो ये चुनाव हुआ था इससे पहले 2023 में हुआ था ना प्रदेश का, तो उसमें योगी जी कह रहे थे हमारे साथ जो दलित लोग, उनकी वोट ज्यादा मिला था। तो क्या इस बार जो अल्पसंख्यक लोग, माफ कीजिएगा, दलित लोग हैं, क्या वो समाजवादी की तरफ जा रहे हैं या बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी ना समाजवादी पार्टी को हम लोग वोट करते हैं। हमारा मतदान, हमें जो नेता अच्छा लगेगा हम उसको करेंगे। तो ये बताइए, खासकर जो दलितों की एक बड़ी आवाज थी मायावती, बहन कुमारी मायावती जिसे हम कहते हैं, उन्होंने नोएडा में हाथी पार्क बनवाया। लोग कहते हैं कि बहुत विकास किया नोएडा के अंदर। जो मायावती हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। हम लोगों के नहीं, सबके लिए की मायावती जी। तो ये बताइए, जो एक और जो नया चेहरा दलितों का बन रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जिन्हें कहते हैं, तो क्या
हाँ तो वो तो मायावती के ऊपर बहुत सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या लगता है आपको? अरे अभी असली नेता कौन है? अभी उनका कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर जी का अभी बहन जी के बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है जी अब सत्ता आने पर सब सहमत हो जाएंगे, किसी कहाँ वोट देना, किसी का करना। 27 में सरकार बनेगी बहन जी की। हाँ तो क्या अगर बहन जी गठबंधन कर ले बीजेपी के साथ, तो आप लोग बीजेपी का साथ देंगे? बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगी ही नहीं बहन जी। हाँ। बहन जी अकेले चुनाव लड़ लेंगी, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन लेकिन नहीं अभी करेंगी। अभी जो अंबेडकर साहब का जयंती था, उसमें उन्होंने रैली की थी लखनऊ में, शायद मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है, तो उन्होंने सरकार की तारीफ की थी। तो खासकर जो राजनीतिक गलियारों में ये होने लगा कि भैया गठबंधन ही ना कर ले 27 में, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। तो क्या नहीं लगता कि बीजेपी के साथ कर लें? तो जो मुलायम सिंह के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जो कहा जाता था कि उनको मरवाने की कोशिश की है। नहीं, बीजेपी के साथ नहीं। अच्छा, बीजेपी के साथ आप नहीं बताइए, अगर कर लेती हैं तो जो उनके समर्थक हैं, आपको कैसा लगेगा? कर लेंगी तो वोट नहीं देंगे लोग। काहे वोट नहीं देंगे? नहीं ऐसा देंगे। क्या बीजेपी में? पहली बात तो क्या ये दिया? करेंगी नहीं बहन जी हाँ। उनके साथ। नहीं, जो भारतीय जनता देखिए, पार्टी के साथ पॉलिटिक्स में गठबंधन- कब क्या हो जाए कोई समझ नहीं पाता। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं कर सकती? हर और समय उन्होंने तारीफ भी किया था। अगर कोई किसी का तारीफ करे तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत आशंका हो जाता है। जब भी अम्बेडकर साहब की जयंती पर उन्होंने रैली की और रैली में सरकार की तारीफ किया। हाँ? चलिए जो होगा जो देखा जाएगा, अब इससे आगे हम नहीं बोलेंगे। आप लोग बताइए। जो बोले भैया उन्हीं के हम लोग बात से सहमत हैं। हाँ। जो बोलेंगे वही करेंगे हम लोग। हमारे भैया जो कहेंगे वही वोट देंगे। हाँ? आजमगढ़ वाले। क्योंकि यही बड़े हैं ना। हाँ। हम लोग छोटे छोटे अभी हम लोगों को तो सही मालूम है। तो क्या जो यूपी गवर्नमेंट, यूपी सरकार है, वो दलितों के लिए काम किया है कि नहीं? क्या लगता है आपको? यूपी सरकार मेरे को नहीं लगता है नहीं किया है, इतना नहीं किया है जितना मायावती जी ने कर लिया उतना नखलेस किए हैं ना योगी जी। हाँ? मायावती जी बहुत विकास किए। नोएडा में आप देख लीजिए, आप पूछ क्यों रहे हैं, नोएडा में ही हाँ, देख लोग लीजिए। कहते हैं, मैं जहाँ पे जाता हूँ रिपोर्टिंग करने, लोग कहते हैं कि ये मायावती का देन है। मायावती का देन है ये सब। बिल्कुल। और भी लोगों से हम बात कीजिए। क्या नाम है? अजय अजय जी कहाँ से आप? जी हम बदायूं से। बदायूं से हैं, तो ये बताइए बदायूं में क्या माहौल है, किसका है? बीजेपी का है या अखिलेश जी का है? देखिए वहाँ पे यादव लोग ज्यादा हैं तो हाँ। समाजवादी को ज्यादा मानते हैं, हाँ। लेकिन अगर विकास की तरफ से देखा जाए तो योगी जी की तारीफ होती है। गुंडा राज जो योगी जी ने खत्म किया है उनकी तारीफ होती है उस तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी में हम लोग या हमारी माताएं बहनें रोड पर अकेला नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज अकेला वो घूम सकती हैं और अपने आप को गर्व महसूस कर सकती हैं कि हम महिला हैं। अच्छा, महिलाओं से भी बात करते हैं। यहाँ पे हैं आप जब नोएडा में घूमती हैं तो क्या आपको सेफ फील होता है नोएडा के अंदर? हाँ सर, सेफ फील होता है, बट जैसे सुनते हैं इस टाइप से छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं, उनके साथ बहुत गलत होता है। अच्छा, अभी भी है? सर। हाँ। तो मतलब जो एक योगी का डर, जो योगी जी कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो जब वो बाहर निकलती हैं अपने आप को सुरक्षित फील करती हैं, तो अभी भी ऐसा नहीं है आपको लगता है? फील करती हैं, बट कुछ लड़कियों के साथ तो फिर भी गलत होता है अभी हाँ। तक। छोटी छोटी लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां नहीं, बहुत लड़कियों के साथ गलत होता है। छोटी लड़कियां हैं नाबालिग, उनके साथ भी गलत हो रहा है सर। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि 27 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, हम लोग इसमें लोगों से बात करते हैं, जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, क्या योगी जनता की जो सोच है हाँ। 2027 में सरकार चेंज होगी। हाँ। हाँ, क्योंकि एक बार सरकार, हर बार वही सरकार आएगी ना तो उसको घमंड हो जाता है, ना काम करता है ना कुछ करता है। दूसरी पार्टी लेगी कौन सी पार्टी लेगी? कौन सी पार्टी नहीं लेगी? ये बताओ, आना कौन सी चाहिए? आप ये बताइए, आनी कौन सी अरे चाहिए? कोई सी भी आए, लेकिन बताओ तो सही। सरकार चेंज होनी ये चाहिए। सरकार किस में गलती? क्या गलती तो हम तुम में है। क्यों? गलती तो हम तुम में, अरे सरकार जो की कोई जो गलती सरकार नहीं करेगी वो गलती है ना। है। गलती तो हमारे में और आप कैसे में। है हमारे आप में? में क्या जो गलती है? सरकार बताओ, करेगी सरकार वो ने होगा। गलती आपके साथ करा क्या? ये बताओ। कौन? हाँ, बिल्कुल आप बताइए। सरकार ने आपके साथ ऐसा क्या गलत गलत हुआ करा? प्रदेश में? सरकार ने हमारे साथ ये हाँ, किसानों क्या के साथ ये गलत करा। पहले बोरी DAP की मिलती थी 700 रुपए 800 रुपए, आज 1900 रुपए है। अरे सुनो, हैं? आपका बिचता कितने में? हाँ, ये अरे बताओ 2200 ना। में बिच रहा है, कितने में बिच रहा है? आपका 800 में बेच दे के कितना आता करा था ये मैं खुद। बताओ। हाँ, वो तो मुझे- 800 में दे के आता था, 800 में गेहूं कुंटल तोल के आता था। आज सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार से कोई लेन देन नहीं है। सरकार अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उससे बढ़िया कोई कुछ काम। बढ़िया नहीं है, बहन कुछ बेटी बहुत 10 साल बढ़िया पहले रोड पे निकल जाती थी तो ये डरता है कि उसको कोई लूट ना ले, कुछ ना ले। आज बहन बेटी 2 बजे रात को भी फ्री होकर चलती है। ये तो पहले साइकिल खरीदी थी इन्होंने, इनसे पूछना चाहते हैं। 10 साल पहले साइकिल खरीदी, आज ये 50,000 का घर में खाने को हाँ। अरे 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 मोबाइल तो मैं 2014 से चला रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं चला पाए? कौन? उससे पहले क्यों नहीं अरे उससे पहले तो मैं छोटे थे ना, तो पहले चला लेते यार। 22 साल का तो है ही है। चाइना
चाइना कहाँ पे खड़ा है, हम कहाँ पे खड़े थे? चाइना की टक्कर मत ले अरे पाओगे वो तुमसे बाद में आजाद हुआ था चाइना ना, की टक्कर नहीं ले पाओगे ना। तुमसे बाद में आजाद भाई हुआ था ना। चाइना का टक्कर लेना भी नहीं है। हाँ। चाइना का लेकर के क्या फायदा, फिर तुम्हें प्लास्टिक के चावल खिलाएंगे, फायदा क्या? चलिए आइए, चलिए हम लोगों से बात समझते हैं। तो क्या ये बताइए, कोई सरकार चलिए नहीं रहती सुनिए है, सरकार चेंज योगी जी कहाँ असफल हुई ये बता दीजिए आप। हाँ? इन्हें कुछ नहीं पता। योगी जी हर जगह असफल हुए हैं, हर जगह असफल हुए हैं। कहाँ पे? कहाँ पे नहीं हुए बताओ? अभी लेखपाल का पेपर हुआ, वो लीक हो गया। क्या कर रहे थे? इसमें आरो मतलब पे लीक योगी हुआ। जी ने लीक क्या करवाया? सरकार किसकी है यार? उसी से बताओ, पूछेंगे योगी ना। जी ने करवाया? अरे भाई साहब, इनसे भी हम पूछ लेते हैं। ये बताइए योगी जी ने ऐसा क्या किया कि जो योगी जी को एक हराना चीज चाहिए? होता है, दसियों साल से राम मंदिर के विवाद में जो पड़ा रहा, वो आज के टाइम में जो राम मंदिर बना पड़ा है, तो चोरी तय नहीं करी होगी, चोरी तो तय नहीं करी होगी, चोरी तो तय नहीं करी होगी, चोरी तो तय नहीं करी होगी। तेरी वजह से चोरी हुई है, दो बात की एक बात, तेरी वजह से चोरी हुई है। ना चुराया पैसा, तूने चुराया पैसा, तूने चुराया पैसा। जो वहाँ पे निर्माण की बात बता। पूजा पाठ करता है वो चोरी करता है। राम मंदिर में चोरी हुई है। सरकार कोई चुरा रहा है ना, हम थोड़ी नहीं चुराएंगे। आप कहाँ से हैं? इटावा से। इटावा में क्या माहौल है, बीजेपी का है कि सपा का है? सपा का माहौल है, हाँ, सपा आ रही है। सपा बनेगी अब की बार, 27 में सपा बनेगी। हाँ, तो क्या बताइए, क्या योगी जी का जो शासन रहा है पिछले 9 वर्षों में, उसे आप कैसे देखते हैं? हम देखो ना योगी सरकार ना अखिलेश सरकार अपना ड्यूटी कर रहे, 12 घंटा काम कर रहे। काम करेंगे तो खाने को मिलेगा, नहीं करेंगे ना सरकार खिलाएगी, कोई नहीं खिलाएगा, ना आप खिलाएंगे। योगी जी ने विकास वगैरह किया कि 9 वर्षों में की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, जो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म कर दिया, राम राज जला दिया है, बहन बेटियां सेफ फील कर रही हैं। तो क्या ये सब चीजें खत्म हुआ है कि नहीं? आम जनता की बात, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है कि नहीं? कोई भी सरकार आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरकार अपना काम कर रही है, राज खत्म काम करे। गुंडा राज जहाँ होना है वहाँ होगा। जी आइए, आप आपसे भी बात कर लेते हैं। इधर आइए। ये बताइए, गुंडा राज खत्म है कि नहीं है? हम तो कर चुके हैं। 5 काम गिना दो। बताओ अच्छे से आप कौन से आप किए हैं? बता दिए एक मिनट, भाई आपका नाम बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम शिवम कुमार है। शिवम कुमार, पूरा नाम क्या है? शिवम कुमार है, शिवम कुमार यादव। अरे तो पारी नहीं, 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 इससे क्या मतलब ये है? बता, आप एक, मैं यादव हूँ, ये यादव है, ठीक है, और अखिलेश का विरोधी हूँ, पक्का वाला। ये देखिए, यादव के विरोध, मुझे इनका सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर आइए, इधर आप आइए। काम बता दो। आप ये ऐसा क्यों विरोध कर रहे हैं यादव के? क्योंकि पहले हम आज की तारीख में अखिलेश की सरकार, तुम गुंडागर्दी दिखा दो, अभी इस कंपनी में चले जाओ, 70 लड़के पूरब के काम कर रहे होंगे, जो ये कहते हैं अखिलेश सरकार होती तो हम मोटरसाइकिल छीनते और हमारा काम चलता। और आज की तारीख में इस काम में पढ़ा लिखा जो है, इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा है वो तो आजकल के टाइम पे अपने में पढ़ाई में और काम करने पर लगा पड़ा है। अखिलेश का कौन सा काम गिनवा दो मुझे, गिनवा दो। चलो करने के लिए लोग तरसते थे। आपको बताओ। यूपी में एक मिनट, यहाँ आप ये खड़े हैं इतने देर से, मान लो तुम्हें टॉयलेट लग गया, ठीक है। टॉयलेट करने के लिए पहले उधर दिखाए कैमरामैन, पीछे कैमरा दिखाइए, ताला मार के रखा गया। और यहाँ आप कह रहे हो सरकार कैसी है, आप यहाँ कह रहे हो सरकार कैसी है। भाई एक मिनट, टॉयलेट हम लोग बाहर करते हैं, टॉयलेट का कैमरा दिखाइए ना। हम पीछे यानी रोड पे टॉयलेट करते हैं, वो चीजें नहीं दिख रही है। लेकिन यार बना तो है हर जगह पे। तो बना है तो ताला क्यों लगा है? ताला क्यों लगा है भाई? इसमें पब्लिक की भी तो गलती है, वो क्यों नहीं हाँ, सवाल कर रही है? एक मिनट, वो सवाल क्यों नहीं कर रही है? मैं बता रहा हूँ। टॉयलेट बना होता है टॉयलेट करने के लिए, उसमें आप गुटखा खा के थूक रहे हो, ये सब करने के लिए किसने बोला है? टॉयलेट को स्वच्छता तो हम खुद रखेंगे जब जाके बनेगा ना। टॉयलेट में जाके थूक रहे हो, कभी ईंट फेंक रहे हो, रोड देख लो, देख लो। ये तो नाला पूरा भरा पड़ा रहता है, बारिश हो जाए इतना पानी में से आता हूँ। ये नाले की बात कर रहे हैं, अखिलेश की सरकार में कौन से नाले साफ थे? ना रोड बनाता, रोड कौन सा बनाते हैं बता दो। ये नाला ही नहीं था। मौका दो बनने का, मौका दो। 5 साल तो थे ना, 5 साल में बहुत कुछ कर दिए। आप एक काम बताओ। सुनो, 5 साल में नहीं, वो भी विरासत में मिली थी अपने दम पे। सरकार जितनी का दिखाओ, इंडिया का जमीन तो बेच तो नहीं रहे ना अखिलेश की सरकार। किसने बेच दिया? किसने खरीदी? अडानी ने। ये लो वाले बंदे भी थे ना। वो क्या बेचा बताएंगे? नहीं, दर्शक वो हो जाएंगे ना। नहीं इधर आइए, क्या जमीन बिका?
ड्यूटी वाले बंदे खाली पीली चले जाएंगे यार। हाँ तो बस चले नहीं डर जाएंगे। है ना, डर बाबा का डर तो है। फिर जैसे आप बोल रहे हो डर तो है, डर दिख रहा है कि योगी जी का डर है। हमें राजनीति खिलाएगी, मेहनत करेंगे तो खाएंगे। अडानी जी ने क्या बेच दिया? अरे इधर आइए, अडानी जी ने क्या बेचा? बस 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 भाई, कोई सवाल का जवाब नहीं इन लोगों के पास में। बस सरकार गिराने की वो है, या कि इच्छा है कि सरकार किसी तरह गिरा जाए। देख लो, जो पेपर वीक होने की बात हो रही है, वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। वहाँ केवल बात कर रहा है जो अपना देश संभाला नहीं जा रहा है या दूसरे देश को बिगाड़ने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के आदमी को है मौका कि नहीं भैया तुम। लोग सोचते हैं नेपाल और बांग्लादेश बना दें। बांग्लादेश इसलिए बना देंगे ना, यहाँ के आदमी पागल है। उन्होंने फंड दे दिया है, वहाँ बताओ दुबई से खाना आ रहा है। कौन सा चीज और आ रहा है? अरे 1,000 थाली आ रहा है, कौन दे रहा है? 1,000 थाली आ रही है, कहाँ से आ रही है? दुबई से फंड नहीं है तो कहाँ से आ रहा है वो? इसको कहते हैं फंड। देश को बिगाड़ने के लिए बाहर से नहीं आते, अपने लोग बिगाड़ते हैं। और ये विरोधी हैं। अभी जाके देख लो तिलंगा में 1800 करोड़ का घोटाला हुआ है कांग्रेस की सरकार में। दाऊ साहब कौन सा देगा? जॉनसन कह रहा है नेता ये बनना है, 1800 करोड़ का घोटाला है। जवाब तो दो। पूरा पंजाब में पेपर लीक हुआ है, जवाब दो उसका। कौन देगा? कोई नहीं देगा। बस बीजेपी सरकार घुरानी है। अरे तो केंद्र में यादव होके अरे बात बात यादव की थोड़ी नहीं है इसमें, बात अपनी सोच की है। आपने किसी ने कहा यादव करके बात किया। हाँ तो यादव की क्या बात है, इंसानियत की बात करो ना। ऐसा योगी जी ने क्या नहीं किया? काम करो, काम का पैसा मिलता है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। कोई कहे सरकार की गलती है, सरकार से ज्यादा बीजेपी सरकार से ज्यादा किसी ने काम नहीं करा। और करके हो तो बताओ। मैं आप ये बताओ, 10 साल पहले, आज के 10 साल पीछे आ जाए हम, बहन बेटी हमारी घर से निकलती थी 6 बजे के बाद, 7 बजे को डरती थी। और आज 2 बजे रात को भी सीना ठोक के कह सकते हैं हम घूम रही हैं। 2 बजे रात को भी बात करती है। क्या कहेंगे योगी सरकार की जिस तरीके से 9 साल? बीजेपी जिंदाबाद है भाई, और हमेशा रहेगी बीजेपी जिंदाबाद। जो ये कॉकरोचों का प्रोटेस्ट हुआ, उससे कुछ असर पड़ रहा है? वो यार ये वहाँ पे चल रही है धांधलेबाजी। सीधी सी बात तो यही है, धांधलेबाजी पथराव कर रही है। धांधलेबाजी के नारे लगा रहे हो, तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल भाई, बीजेपी जिंदाबाद थी है, हमेशा रहेगी। योगी सरकार आएगी। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आई है प्रदेश में? योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकार ने ऐसा क्या किया है जो जनता योगी कर रही है? गुंडा राज खत्म करा है। और लड़कियां हमारी मतलब सही सलामत घूम रही हैं रात बिरात भी। हमारी सब कुछ अच्छा है प्रदेश में, राम राज्य है। बस खाली भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। योगी मोदी के अच्छा होने से नहीं होता है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। तो देखा आपने, जैसे कि हम लोगों से बातचीत की, उनका मिश्रण जवाब आया कि किसी का कहना है कि अखिलेश आएंगे, किसी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बात की गई जिसमें हम अपने शो में बहुत कम देखते हैं, मायावती को लेकर के, जहाँ पे लोगों का कहना है कि अगर 27 में मायावती की सरकार बनी तो दलितों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। खासकर मायावती ही थी जो नोएडा में खासकर विकास किया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि किसने विकास किया, किसने नहीं किया? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में भी के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन मृत्युंजय सिंह के साथ मैं अभिषेक तिवारी, इंडिया डेली 24/7 नोएडा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।